ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर जो वृहद हिमालय है वो फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लघु हिमालय देखा था, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय इसको कहते हैं। इसी लेसर हिमालय में 3 श्रेणियां आती हैं, पीर पंजाल है, एक धौलाधार है, एक महाभारत श्रेणी है। तो 3 श्रेणियां इसके अंतर्गत शामिल है। कौन कौन सा? यहाँ पर ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं पीर पंजाल, यहाँ पर ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं धौलाधार, यहाँ पर ये जो श्रेणी है इसको क्या बोलते हैं? महाभारत। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत को हम लोगों ने, मतलब हिमालय पर्वत में यहाँ पे हम लोगों ने मध्य हिमालय के अंतर्गत ये 3 श्रेणियों को भी हम लोगों ने देखा। और लास्ट में यहाँ पर शिवालिक श्रेणी था। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में क्या था? ये शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक या फिर इसी को क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय बोलते हैं, आउटर हिमालय बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका अलग अलग नाम है। तो ये 4 भागों में हम लोगों ने हिमालय को बांटा और इनके अंतर्गत जैसे कि यहाँ ट्रांस हिमालय पर 4 भाग और है, लघु हिमालय के अंतर्गत 3 भाग और है, इस प्रकार से। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। अब आज हमको हिमालय का और डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, तो इस प्रकार से ये हिमालय है। इसको हिमालय को ध्यान से देखेंगे तो इधर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इधर इसकी चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। इसी प्रकार से मैंने आपको समझाया हुआ था। तो इधर चौड़ाई क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, लेकिन इधर ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऐसे ऊंचाई क्या होती जाती है? इधर बढ़ते जाती है। ऐसे जैसे जैसे हम यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से बढ़ेंगे, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है लेकिन चौड़ाई कम होती जाती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल और तिब्बत वाले क्षेत्र में है, नेपाल में आता है वो। ठीक है, बॉर्डर में रहने को। तो ये ऐसा कुछ है। अब हमको इसी जो हिमालय जो देखे हैं इनमें एक एक हिमालय को विस्तार से हमको समझते हुए जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्या है? ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय में पहला क्या था? काराकोरम श्रेणी है। तो इस काराकोरम श्रेणी के बारे में हमको पहले बात करना है। काराकोरम श्रेणी में और क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हमको यहाँ पर देखना है। हालांकि मैं चाहूँ तो यहाँ आपको इस प्रकार से इनका डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें आपको समझ तो आ जाएगा लेकिन चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। आपको मैं सीधा मैप में समझाते हुए जाऊँगा। आप चाहें तो बाद में इसको रीड कर लेंगे, एक एक बार इसको सिंपल पढ़ करके आगे निकल जाएंगे, या फिर इसका मैं आपको नोट्स दे दूँगा तो उसको आप लोग पढ़ करके आगे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है कि ये जो ट्रांस हिमालय है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय को देखेंगे। ट्रांस हिमालय के बाद में फिर और अन्य जो हिमालय इधर वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इनको देखना है। अब देखिए ट्रांस हिमालय को ध्यान से। अब एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा टाइप का आपको दिमाग में नहीं लाना है। हर एक पॉइंट यहाँ पर जो भी मैं बताते जा रहा हूँ, हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट जितना भी यहाँ पर फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो। तो देखो ये जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी के बारे में क्या आपको याद रखना है? तो काराकोरम श्रेणी को एक तो क्या क्या बोलते हैं? इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी क्या बोलते हैं? एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसी को कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को क्या बोलते हैं? कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि एशिया की रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, इसी को कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका देखिए काराकोरम श्रेणी के बारे में। अब जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको ध्यान यहाँ देना है। तो यहाँ पर एक माउंटेन है, मतलब एक पर्वत है इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर एक पर्वत इस प्रकार से है। ये इस तरह से, और इस पर्वत का नाम है केटू। ठीक है, केटू है। इसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो केटू है, मतलब ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी अगर आपसे ऊंचाई कोई पूछे तो याद रखना इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, ये 8,611 मीटर के साथ ही हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है केटू। और ये केटू है वो कहाँ है? ये काराकोरम रेंज में है। यहाँ पर काराकोरम जो माउंटेन रेंज है इसी में यहाँ पर क्या है? केटू है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में यहाँ पर हमारा ये केटू मिल गया। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको कहा जाता है
है ना, ये K2 इस प्रकार से। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है कि इस वाले क्षेत्र में ऐसे एक ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इसका नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा मतलब कि सबसे लंबा ग्लेशियर इसको बोलेंगे। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर या फिर सबसे बड़ा ग्लेशियर भी लिख सकते हो। ठीक है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है ये। इसकी लंबाई पूछेगा कोई तो 76 किलोमीटर बताना है, ठीक है। 76 किलोमीटर क्या बताना है, इसका लंबाई बताना है। चलिए 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझ लिए। अब यहाँ पर कुछ कुछ और भी ग्लेशियर हैं जिसका नाम मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, हालांकि वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इसी जो काराकोरम रेंज है इसमें एक और ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं हिस्पर, ठीक है। इसको मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको डिटेल में बाद में लिखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसको हिस्पर बोलते हैं। यहाँ पर एक और ग्लेशियर है, इसको बियाफो बोलते हैं, हिस्पर बियाफो। और यहाँ पर एक और ग्लेशियर मिलेगा, इसका नाम है बालतोरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, एक हिस्पर है, एच से क्या रहेगा, हिस्पर रहेगा, हिस्पर है। बी से रहेगा बियाफो, अब फिर बी से क्या रहेगा, हिस्पर बियाफो, फिर रहेगा बालतोरा। इस प्रकार से, है ना। चलो इसको फिलहाल यहाँ से मिटाओ, मैं छोटा छोटा ही सही लेकिन मैं लिख देता हूँ। बाद में हो सकता है यही चीज आपको नोट्स के फॉर्म में मिले, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा क्लास, लेकिन आपको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से इसको समझते हुए जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको मैं इतना मतलब जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा सकता, इसको बहुत विस्तार से ही पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ पर ये हिस्पर है, ये रहेगा बियाफो, और ये रहेगा बालतोरा। ठीक है, तो हिस्पर बियाफो बालतोरा, और यहाँ पर क्या चीज है, सियाचिन है। सियाचिन तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर काराकोरम रेंज में 4 ग्लेशियर को देखा, ठीक है। 4 ग्लेशियर को, इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर है उसको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे ग्लेशियर है, लेकिन उन सबका नाम आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो चारों का नाम इस प्रकार से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HBBS, हिस्पर बियाफो, है ना। ये हिस्पर है, ये बियाफो है, और ये बालतोरा है, और ये सियाचिन है। तो हिस्पर बियाफो बालतोरा सियाचिन, इस प्रकार से चारों का नाम एक साथ ऐसे याद रख सकते हैं, HBBS, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या चीज है, K2 है। K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काराकोरम रेंज में ये सब चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लद्दाख श्रेणी वगैरह को देखना है, लेकिन लद्दाख श्रेणी वगैरह को देखने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें और इधर समझते हैं इसको। यहाँ पर हमको एक और पर्वत इस प्रकार से देखने को मिलता है, कुछ इस वाले भाग में।
ठीक है, इसका नाम है राकापोसी। इसको राकापोसी के नाम से जाना जाता है। राकापोसी, और ये जो राकापोसी है ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली ऊंची चोटी है। ठीक है, इसका जो ढलान है बहुत तीव्र है, बहुत तीखा ढलान है इसका। मतलब इसे पहाड़ कैसे होता है, ऐसे पहाड़ रहते हैं, लेकिन इसका ये ऊंचाई है कुछ ऐसे, एकदम तीखा ढलान है, एकदम तीव्र ढलान वाली है ये। तो ये जो राकापोसी है इसको हम क्या लिखेंगे कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली ऊंची चोटी है ये। ठीक है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी या फिर ऊंची चोटी, इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, ठीक है, ध्यान में रखने से ढलान क्या है, तीव्र है। गार्डविन ऑस्टिन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी था। ग्लेशियर के बारे में, मतलब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर था। तो इस प्रकार से सबका अपना अपना एक एक इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब और हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको फिर एक पर्वत देखने को मिलता है, ये वाले क्षेत्र में है ना, कुछ इस ये वाले पॉइंट पर हमको ऐसे देखने को मिलता है। ये लगभग लद्दाख रेंज और यहाँ पर जो काराकोरम रेंज है उसके आसपास में है ना, कुछ ऐसे, मतलब ये मान सकते हैं ये लद्दाख रेंज के आसपास में है। तो ये जो है ये पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। ठीक, इसका नाम क्या है, नंगा पर्वत। ठीक है, इसको नंगा पर्वत कहा जाता है और ये भारत की सबसे पश्चिमी चोटी है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, भारत की सबसे पश्चिमी छोर है ये। इसको भारत का नहीं बोलेंगे, सॉरी भारत का नहीं बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको हिमालय की सबसे पश्चिमी छोर बोलेंगे ना। ये पॉइंट को आपको नोटिस मतलब ध्यान देना है क्योंकि भारत की सबसे पश्चिमी छोर नहीं है ये सब हिमालय की सबसे पश्चिमी छोर है। इसको विशेष करके ध्यान में रखें क्योंकि हम लोग भारत के सबसे पश्चिमी छोर गुजरात में देखने वाले हैं। अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर उसको मैं लिखवाऊंगा, है ना। ये हिमालय की सबसे पश्चिमी छोर है। It's time to make style resolution with the Redmi 14C 5G with the premium Starlight design in 3 stunning styles. Redmi 14C 5G, the 2025G smartphone. I'm an AI tools and ChatGPT expert. Okay, so what degree did you do to master this? I didn't need any fancy degrees or spend lakhs of rupees on expensive courses to learn this skill. So then how did you master these AI tools and get such a high salary? I started by attending B10X's certified AI tools and ChatGPT workshop. In just 3 hours, I was equipped with all the required knowledge that I needed to enter this field. Okay, and After the workshop, which was just for rupees 9 by the way, I started getting a call from a lot of recruiters and I finally landed my dream job with a top MNC at a salary package of 50 lakhs per annum. wow, that's impressive. So what if somebody wants to enroll for this? So I would highly recommend this workshop to anyone who wants to master AI tools and make a high-paying career in this field, but act fast because they usually have only limited slots. ऐसे हिमालय की क्या है ये पश्चिमी चोटी है। चलिए इसी प्रकार जब यहाँ पर जब हिमालय
हिमालय की कोई पश्चिमी चोटी है तो यहाँ पर पूर्वी चोटी भी कहीं ना कहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, हिमालय का पूर्वी चोटी यहाँ पर आएगा, ये वाले क्षेत्र में, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये वाले पॉइंट पे, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या रहेगा, हिमालय का सबसे पूर्वी छोर आएगा, ठीक है, पूर्वी चोटी आएगी इस प्रकार से ये वाले पॉइंट पर। और इसका नाम क्या है, इसका नामचा बरवा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नामचा बरवा बोलते हैं। ऐसे ये हिमालय का सबसे पूर्वी छोर रहेगा ये। ऐसे हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, नामचा बरवा को। चलिए ये दोनों को याद रखेंगे, इधर क्या है नंगा पर्वत है और यहाँ पर क्या है नामचा बरवा है, ठीक है, नामचा बरवा और नंगा पर्वत देख लिए दोनों को। अब इसके बाद देखिए और आगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो जितने भी जो नदियां हैं उसको ध्यान देना है ना, मतलब सभी नदी को ध्यान नहीं देना है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ये कैलाश नदी, तो कैलाश नदी में एक पॉइंट है, ये कुछ इस वाली जगह में एक यहाँ पर झील है, ठीक है, मानसरोवर झील, आप लोग नाम सुने होंगे। तो ये जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ठीक है, इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी, ठीक है, ये वाले पॉइंट से। तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, ऐसे नदी निकल करके इधर आगे बढ़ती है इस तरह से, और आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से इधर पहुंचती है, और यहाँ से लद्दाख श्रेणी को क्रॉस करते हुए ये इधर ऐसे आगे बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ लद्दाख श्रेणी को ऐसे काटते हुए इधर ऐसे आगे बढ़ती है, और ये कुछ इधर ऐसे बहते हुए